झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से इंसानियत को भूल चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो लगता है कि इंसानियत पर उनका भरोसा ही नहीं है। यही कारण है कि झारखंड राज्य इन दिनों आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। अभी झारखंड का विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ, जिसका नाम बदल के पंचायत सहायक संघ करने की भी बात है, उसके सदस्य सोमवार से यानी कि 29 जुलाई से विधानसभा का घेराव करने की बात कह रहे हैं। उनका आंदोलन और उग्र होने वाला है। उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर उन्होंने पहले भी आंदोलन किया है और हर बार उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, लगातार खिलवाड़ हो रहा है। कुछ समय पहले जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उस समय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने काफी लंबा धरना दिया था राजभवन के सामने, फिर विधानसभा का घेराव भी किया था। उनकी जो मांगे हैं कहीं से भी नाजायज नहीं है। उनका बकाया भुगतान की मांग है, उनको समायोजित करने की मांग है और कई लोगों को नौकरी से हटाने को लेकर जो विषय है उससे संबंधित मांगे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन जी को जाना पड़ा था जब जेल, तो चंपाई सोरेन जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उस समय एक अच्छी बात यह हुई थी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोगों के साथ कि उस सरकार ने, चंपाई सोरेन ने कम से कम इन लोगों की बातें सुनी और इन लोगों की बातों को मानते हुए 12 मार्च को कैबिनेट से इनके समर्थन में, इनकी मांगों के अनुरूप घोषणा भी कर दी थी। 12 मार्च को घोषणा भी हो गई। इन लोगों के अंदर एक उम्मीद सी जाग गई कि अब हमारी मांगे मान ली गई हैं। इन्होंने अपना आंदोलन भी रोक दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, पासा पलट जाना। हेमंत सोरेन जी जैसे ही वापस निकले और मुख्यमंत्री बने, जेल से निकलने के बाद दोबारा जैसे ही फिर से मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार बनते ही एक बार फिर इन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों के साथ खिलवाड़ हो गया। 9 जुलाई को, अभी हाल की बात है, 9 जुलाई को पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक की तरफ से एक पत्र निकाल दिया गया, चिट्ठी निकाल दी गई और इन लोगों के चयन पर, संघ के सदस्यों के चयन पर रोक लगा दी गई। सिर्फ इसमें इतना लिखा गया कि अपरिहार्य कारणों से रोक लगाई जाती है। कारण क्या है? अपरिहार्य। जब संघ के लोगों ने पंचायती राज विभाग में मुलाकात की, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई जवाब ही नहीं दिया गया। फिर इन्होंने कई मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे से मुलाकात की, फिर ग्रामीण विकास मंत्री जो अभी इस समय हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, पहले आलमगीर आलम थे, लेकिन आप भी जानते होंगे कि उनके पीए के यहां से कितना धन बरामद हुआ था और इस मामले में उनका भी क्या पोजीशन है, जेल जाना पड़ा। तो अब डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, उनसे भी संघ के सदस्यों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलवाने का आग्रह भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। संघ ने बार बार चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे फिर से उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब इनका पिछला साल इनका आंदोलन चल रहा था तो कई सदस्य इनके बीमार भी हुए थे। बारिश हो रही है, खुले आसमान के नीचे ये पड़े हुए हैं, इस तरह की घटनाएं होती रही थी, लेकिन सरकार को इन पर तरस नहीं आया। अब चंपाई सोरेन की कैबिनेट ने इनकी मांगों पर जो घोषणा की उसको फिर से पलट दिया गया और इनके साथ खिलवाड़ कर दिया गया। ऐसे में ये संघ के सदस्य आखिर जाएंगे कहां? पहले भी इनके ऊपर लाठियां चली हैं, कई बातें हुई हैं। अभी हाल में ही कुछ ही दिन पहले की बात है, झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर झारखंड पुलिस ने लाठियां चलाई थी। सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर निकले थे और उन पर पुलिस बनाम पुलिस का संघर्ष करा दिया। हेमंत सोरेन जी तो बस विभाजित करो राज करो, विभाज करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाला काम कर रहे हैं। पुलिस को पुलिस के खिलाफ खड़ा कर दिया और उन पर लाठियां चलवा दी। महिलाएं भी घायल हुई, कई लोग घायल हुए। उसके बाद शिक्षकों, पारा टीचर्स के ऊपर उनका आंदोलन था, उनके ऊपर भी बेरहमी से लाठियां चलवा दी। ये तो आंदोलन को सही तरीके से सुलझाने के बजाय आंदोलन का दमन करने में लगे हुए हैं। और अब पंचायत सहायक संघ या पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का जो आंदोलन होने जा रहा है,
हो सकता है कि हेमंत बाबू इनके ऊपर भी कुछ ऐसा कदम कर दें, लाठियां चलवा दें, या कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है, इनकी जो भी मांगे हमने भी देखी हैं, जायज मांगे हैं। समायोजन होना चाहिए, चयन होना चाहिए, इनका भुगतान होना चाहिए तरीके से। 4 सदस्यों को हेल्प डेस्क पर नियोजित करने की बात थी, वो होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इनके साथ खिलवाड़ कर दिया। तो हमारा संगठन पूरी तरह से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ या पंचायत सहायक संघ, जिसका नाम ये होना है, इसकी मांगों का समर्थन करता है। मेरा संगठन, मैं और हमारा संगठन पूरी तरह से इनकी मांगों का समर्थन करता है और इनके हर संघर्ष में हम साथ देने का वादा करते हैं। झारखंड सरकार को भी चेतावनी देना चाहेंगे कि यदि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी यदि इंसानियत जगाकर जनता का भरोसा जीतने पर नहीं आते हैं और जनता के साथ नाजायज व्यवहार करते रहते हैं, उनका दमन करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि ये फिर सरकार में सत्ता पक्ष में बैठने को तरस जाएं, या हो सकता है कि विपक्ष में भी हेमंत सोरेन जी, हो सकता है विपक्ष में भी आपको जगह ना मिल पाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं और मेरा संगठन पूरी तरह से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के साथ हैं और इनकी हर मांग का, जो इन्होंने लिख कर दिया है, उनकी हर मांग का हम समर्थन करते हैं।